गवैये मर जाते हैं। कभी ये नहीं हुआ आपने सुना हो कि कल शाम रात दिल का दौरा पड़ने से एमन इंतकाल कर दिया। अब ये नादिन दिन्ना नादिन दिन्ना नादिन दिन्ना नादिन दिन्ना ये तो हो गया दिन दिन तक 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 दिन 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 तक तक ये भी चार है। बड़े लोग इतना काम करके चले गए हैं, इतना काम करके चले हैं जिससे जितना उठता है उठा ले। कवाली की पे तनकीद नुसरत अली खान साहब पे भी हुई थी। आज ज़माना मोरे गाने गाए 3 साल से भी गा सकते हैं। उस्तादी जो है गाने बजाने में, वो जो राग गाने वाला आदमी होता है, जो ठुमरी और काफ़ी में महारत रखता है, उसको उस्ताद कहते हैं। जाने 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 पा 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 मा पा गा मा रे जाने जा गाने रे 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 गा मा रे जाने जा। इंडियन म्यूजिक क्यों हिट हो रहा है? वहाँ पे 4 क्लासिकल वाले भी बैठ जाते हैं, अपने अपने अंदर रंग पेश करते हैं। मोरे बात कौन गा, किसी को लेगेसी में दुकान मिलती है, किसी को तान मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक़ अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। उसी खालिक़ अज़ल के नाम से आज के इस दिलचस्प, दिलफरेब, दिलरुबा, दिलपज़ीर और दिल मुखलिन वाले इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सईद सीकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल कीजिएगा। मौजूद नाज़रीन, DS डिजिटल TV के प्रोग्राम सीकिंग सेलिब्रिटीज़ विद सीकी में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज के मेहमान से, आज की सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ही हेल फ्रॉम शाम 84 घराना और अपने घराने के हेरिटेज को वो कैरी कर रहे हैं और अपने अंदाज में उनका इनोवेटिव स्टाइल है और उस जदीद स्टाइल को वो उन्होंने पूरी दुनिया में प्रेजेंट किया है और पाकिस्तान की तरफ से बहुत सी कंट्रीज़ में अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। आज हमारी खुशबख्ती है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बहुत बड़ी दुनिया है, मसरूफ़ है, लेकिन उनकी मोहब्बत है। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, मेरी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं। सो नाज़रीन, कहते हैं कि वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, खुदा किसी किसी को ये कमाल देता है। सो सन ऑफ द ईस्ट, द वन एंड ओनली, द किंग ऑफ अ स्टेज, मोहतरम जनाब खान साहब, रफ़ाकत अली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। सिकी भाई, आपने इतनी बातें कर दी, मुझे तो शर्म आ रही। आप डिज़र्व करते हैं, आप तो खुद किंग हैं स्टेज के। देखें, मुझे कह रहे हैं, मैं तो शर्म आ रही है। नहीं, आप जनाब देखें, वो वाली बात है कि मुबालगा राई से काम लेना जो है ना, वो हमें आता ही नहीं। नहीं, आपका जवाब नहीं। आप सच्चे आप मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आप मुझे प्यार भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन। वेलकम सर, अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो जब अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है ना, तो उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। वाह, क्रिटिसाइज उस बात ही नहीं बनती ना, उस पर जाके फिर फुल स्टॉप है कि आगे कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि पूरे पाकिस्तान में शाम 84 घराना जो है, ये हम उनके मकरूज़ हैं, हमारे कान उनके मकरूज़ हैं। उन्होंने ऐसा गाना सुनाया है और आप उस पूरे शाम 84 घराने की एनर्जी हैं तो ज़बरदस्त खुशबख्ती है। प्लेजर इज़ ऑल माइन। सबसे पहले मैं ये शुक्रिया अदा करने के बाद ये कहूँगा कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े नाम, शाम 84 घराने में सलामत अली ख़ान साहब, नज़ाकत अली साहब, आपके वालिद मोहतरम, तो बहुत मनी क्या कहते हैं कि बड़ा एक ग्रैंडर जिसको कहा जाता है। एब्सोल्युटली, हैं जी, एब्सोल्युटली। तो उसके बाद कहते हैं ना कि अगर बाप अच्छा हो तो बेटा तभी नाम कमा सकता है कि उससे अच्छा हो तो। वाह, हैं जी, तभी उसको शोहरत मिल सकती है। तो आपने अपने इस शाम 84 घराने को अपने स्टाइल के साथ प्रेजेंट किया है। हाँ जी। मैं उसके बारे में ये पूछना चाहूँगा कि किस तरह इतना हौसला पड़ा कि उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब, उस्ताद नज़ाकत अली साहब के बाद आप इस फील्ड में आए। देखिए जी सिकी भाई, पता क्या होता है, लेगेसी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। घराना ऐसे नहीं मिल जाता। निस्बत वाले लोग जो होते हैं उनकी बड़ी कदर होती है। एग्जैक्टली। जो लोग निस्बतें रखते हैं
और निस्बत उसी की होती है जिसका घराना हो, और घराने के मायने भी हैं घर आना। वाह वाह वाह। जिसका कोई घर हो, किसी का अता पता हो, अता पता भी होना चाहिए आदमी का, बिल्कुल, वो कहाँ से बिलोंग करता है, कौन लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये उनका बच्चा है। वो कहीं एक शेर पढ़ा था मैंने कि थे तो सही तुम्हारे आबाओ अजदाद, बताओ तो सही तुम कौन हो। एक आपकी अपनी भी आइडेंटिफिकेशन होती है। अब दुनिया में जब आते हैं, आप दुनिया को देखते हैं, आप पहले आप दुनिया को सिर्फ जज कर रहे होते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। वो सारी दुनिया तो समझ नहीं आ सकती, सारी ज़िंदगी एक जगह रह के एक बंदा समझ नहीं आता, तो दुनिया समझने की बात तो कोई और होती है। यस। अब जहाँ तक मैं कट शॉर्ट बताता हूँ, हमारा घराना चूँकि टोटल क्लासिकल म्यूज़िक का घराना है, इसमें ना को गज़ल गाई गई, इसमें सिर्फ काफ़ी और ठुमरी गाई गई है। ये सबसे डिल्यूट वैल्यू हो क्लासिकल म्यूज़िक की कि आप इतना सा गा सकते हैं लाइट। अदरवाइज़ इस प्रेजुडिस्ड आर्ट के अंदर वो तो एक 5 सुर का राग है तो 5 सुर से बाहर नहीं जा सकते, 6 सुर का राग 6 से बाहर नहीं जा सकते, 7 से बाहर नहीं जा सकते, वो स्ट्रिक्टली मना किया जाता है। तो मुझे बताएं रूल्स एंड रेगुलेशन कितने होंगे इसके करने में, इसके बैठने उठने में, और ये घुटनों को हाथ लगाना, एक तहजीब सीखना, एक गाना बजाना सीखना। लेकिन जब एक ख़ास दौर जब ख़त्म होता है तो अदवार अपनी जो शक्ल बदलते हैं, अपना तरीका बदलते हैं, काम भी अपना, चीज़ें वही रहती हैं। मालकोस का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ना मालकोस मरी है, गवैये मर जाते हैं। कभी ये नहीं हुआ आपने सुना हो कि कल शाम रात दिल का दौरा पड़ने से एमन इंतकाल कर दी। ऐसा नहीं हुआ। किसी ने उस्ताद जाकिर हुसैन से पूछा था कि आप आर्ट के बारे में एलैबोरेट करें, व्हाट इज़ इन योर माइंड अबाउट आर्ट, यू टेल अस बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, सन ऑफ उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब। उसने कमाल की बात की, उसने कहा बिटवीन अस, मेरी एज के जो करीब करीब लोग हैं, हम 19-20 हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक काम की बात है, बड़े लोग इतना काम करके चले गए हैं, इतना काम करके चले हैं, जिससे जितना उठता है वो उठा ले। अब देखिए, इफ आई टॉक अबाउट चार्ली चैपलिन, तो चार्ली चैपलिन तो बात करके तो हंसाया नहीं, फिजिकल मूवमेंट से हंसाया। मुझे याद है धर्मेंद्र साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे एक्टिंग होती क्या है। धर्मेंद्र साहब कहते हैं लेट मी एक्सप्लेन द एक्टिंग, मेरे एक्शन का और आपके रिएक्शन का नाम एक्टिंग है। वाह वाह वाह। आपने मेरी तारीफ की, मैं खुश हो गया, ये रिएक्शन आ गया। आपने बरतरीफ की तो मैं क्या, अच्छा लगा नहीं, मैं ठहर गया, इसी एक्सप्रेशन में हम एक्टिंग। इसी तरह सुर होते, सुर हमें मुस्तार तो मिले अपने बुजुर्गों से, अब आगे दौड़ के क्या करें, सर्वाइव कैसे करें, क्योंकि अगर वो बहुत ज़मीनें जायदादें छोड़ जाते। जनरल अयूब ने मेरे फादर से पूछा बहुत खुश होके कि खान साहब क्या किया जाए आपके लिए, हुक्म करें। तो मेरे अब्बा जी हाथ बांध के खड़े थे, कहते जी कभी बादशाह सलामत ने भी पूछा है क्या चाहिए। वाह वाह वाह। बादशाह दे देते। तो कहने का मकसद है कि जब दौर बदलते हैं, अदवार बदलते हैं, तो फिर इसका मतलब ये नहीं होता कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गए। आप अपनी लेगेसी को पकड़ के रखें, अपनी निस्बत को पकड़ के रखें, दुनिया बदल जाती है। आज का दौर जब मैं देख रहा हूँ, नए लोग जवान हो गए, नई सोच आ गई, नई पीढ़ी आ गई है, अब वो कवाली और क्लासिकल को किस अंदाज में देख रहे हैं। अब तो कवाली को रॉक का नाम भी देते हैं, हालांकि कवाली की पे तनकीद नुसरत अली खान साहब पे भी हुई थी जी, बहुत। वो बहुत बड़ी हस्ती थी। वो सूफ़ी जिनके सामने वो गाया करते थे, वो कहते थे अब ये मॉडर्न साजों के साथ गाते हैं, जबकि खान साहब कहते थे कि दौर बदलने के लिए, अदवार बदलने के लिए सबसे पहले लोगों के साथ चलना पड़ता है, उसके बाद आप फिर लोगों को कहें कि अब मैं क्यों जो कहता हूँ वो करें। स्टेज भी करते करते, अब स्टेज हमने सबसे ज़्यादा किया है, स्टेज करते करते कभी कभी आप याद रखिएगा, एक वक्त ऐसा आता है लोग बोर हो रहे होते हैं, आपको मज़ा नहीं आ रहा होता काम करने का, लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे होते। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि स्टेज बन जाता है किसी न किसी गाने से। जब वो बनता है तो फिर बनता चला जाता है, उसके बाद ऑडियंस चुप कर जाती है, फिर आप अपनी बात बनवाते हैं। वेरी गुड। ये याद रखिएगा मेरी बात, आपको पता अब से बड़ा अल्लाह सलामत रखे, बहुत आला बात। हाँ, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि ठहरो मैं ये सुना रहा हूँ, ठहरो ये मैं करने लगा हूँ, ठहरो ये मैं कर, उस वक्त दुनिया आपके ताबे हो जाती है। और आर्ट पता क्या इस्लाम अली खान कहते थे, आर्ट ये है कि लोगों के पीछे नहीं लगना, लोगों के पीछे लगाना, लेकिन उसके लिए पहले लोगों की माननी पड़ेगी आपको। आप कभी इम्पोज नहीं कर सकते। मुझे हाजी नकीबी साहब जो नुसरत अली खान साहब के सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा जी किस तरह खान साहब ने इतनी सरगम और ये ताने और पलटे और कमाल कर दिया, कवाली का अंदाज बदल के रख दिया। कहते वो जब बैठते थे गांव में तो वो ये परवाह ही नहीं करते थे कुछ सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। बाज़ औक़ात लोग शरारत से बच्चे आगे बैठा देते थे, तो खान साहब परवाह नहीं करते थे, कुछ शरारतें भी होती थी, लेकिन वही सरगम करोड़ों और अरबों रुपयों में बिक गई। आज जो सरगम करेगा उसको कहते हैं उस्ताद जी की हाल है,
और जो सरगम नहीं करता उसको उस्ताद मानते ही नहीं। सरगम करने से, अलाप करने से उस्ताद बनता है ना बंदा। ये थोड़ी होता है कि हाँ वो भी बहुत बड़ा काम है जो मसूद राना साहब ने किया, अहमद रुश्दी ने किया, किशोर कुमार ने किया, लेकिन अभी तक किसी ने उनको उस्ताद नहीं बोला कि उस्ताद मसूद राना साहब मेरी बड़ी इज्जत के साथ उनके पैरों की खाक हूँ मैं, वो तो बहुत बड़े लोग थे। लेकिन उस्तादी जो है गाने बजाने में, वो जो राग गाने वाला आदमी होता है, जो ठुमरी और काफ़ी में महारत रखता है, उसको उस्ताद कहते हैं, उसको उस्ताद का नाम दिया जाता है। तो मैंने फिर लंबी बात करके, आई एम सॉरी, जब मैंने अब हमारा आया दौर थोड़ा चेंज हो गया, फिर थोड़ा सर्वाइव भी करना था, क्योंकि हमारी क्लासिकी मौसीकी के मैंने कुछ लोग मरते हुए देखे कि वो रेडियो की चाय पी कई फौत हो गए। रेडियो की चाय में पता नहीं क्या था, उनको लग गई थी। तो वो फिर मैंने कहा यार बेहतर है कि इज़्ज़त आदमी को आर्ट और फन से भी मिलती है, लेकिन जब तक जेब में पैसा ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। सही। पैसा एक इतनी बड़ी हकीकत है, इतनी बड़ी, मैं सब कुछ नहीं है पैसा, लेकिन पैसा सब कुछ है भी जी, बिल्कुल। उसके लिए वो, इसके लिए ये भी होता है कि बाज़ औक़ात लोग रीछ को नचा रहे हैं, बंदर को सिखा रहे हैं पैसा कमाने का, सांप को सिखा रहे हैं, सांप जेब में रखा हुआ है कि इससे पैसे मिलेंगे। सही। तो फिर क्या किया जाए, उसमें तनकीद भी देखनी पड़ती है, बड़े बंदों की औलाद हैं, अब ये हैं वो, तो हम देखते रहते हैं कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोज़गार के। ज़िंदगी ये ख़याल है, इस तरह मौत भी ये ख़याल है, न दुख है न सुख है, न दीन है न दुनिया, न भगवान, सिर्फ मैं और मेरा क्लासिकल म्यूज़िक। अच्छा, ये मुझे इस बात से ना मुझे हैरत होती है कि कुदरत ने इतनी वेरिएशन आपको दी हुई है। हाँ जी। कि आप जुमला जब बोलते हैं ना तो जुमला खुद ब खुद बोलता है और वो कहते हैं, और क्या कौन रहे देखिए। हाँ, ये अवार्ड है। कहते हैं कि बात वही होती है लेकिन अंदाज बदल देता है। क्या अच्छी बात की, यही मैंने वो बात वही है। अब देखिए ना, एक आप राग का स्थाई अंतरा गा रहे हैं, कोई भी स्थाई गाएं, मोरे गाने गाए, 3 ताल से भी गा सकते हैं। देव बदा बड़ा ले आए रे गा, नूरे रंग कहो गाव बजा बनोरे, सुभान अल्लाह, गाव बजाव रले मिले देव बदा बड़ा आए रे गा। अब ये नादिन दिन्ना नादिन दिन्ना तादिन दिन्ना नादिन दिन्ना, ये तो अगर दिन दिन तक 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 तदिंग दिन दिन तक तक, ये भी 4-4 है। इसमें भी गा सकते हैं। सिर्फ पुरानी चीज़ है, उसमें भी तान पलटा नुसरत अली खान साहब ने यही किया, दुनिया को पीछे लगाया। बिल्कुल सही। उसमें तान भी किया, उसे पलटा भी किया। जाने 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 पा 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 मा पा गा मरे जाने जा गाने रे 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 गा मरे जाने जा गा रे जाने जा जाने पा मा पा गा मरे नी रे सा आज जमाने न मोरे गा रे गा। उसको आप ड्रम से खेल लें, उसको दुनिया को इंटरेक्ट करना है आपने। मैं आपको नज़ाकत इस्लाम की मिसाल दूँ, रशिया में एक पियानिस्ट बहुत ज़बरदस्त थे, तो सलीम गिलानी साहब ने कहा हाँ साहब गाएंगे इसके साथ, तो दोनों भाइयों ने पेंट कोट पहने थे, खड़े हो गए उठ के। अगर ये 2 भाई वेस्ट में होते, ये बीटल्स के साथ भी गाते, ये एल्विस प्रेस्ले के साथ भी गाते, ये उस दौर के जेम्स ब्राउन के साथ भी गाते, क्योंकि दुनिया में आजकल इंडियन म्यूजिक क्यों हिट हो रहा है, वहाँ पर 4-4 क्लासिकल वाले भी बैठ जाते हैं, अपने अपने अंदर रंग पेश करते हैं, कोई ना कोई वेरिएट होना चाहिए। अगर हम उसी डगर पे चलते रहे जो हमारी निस्बत है, उसमें तो कोई इनकार ही नहीं है, उसकी अगर कोई तनकीद भी करता है वो ठीक ही कर रहा होगा। सही। लेकिन दुनिया को पता नहीं है इनसाइड हकीकतें क्या है, हम किस तरह फेस कर रहे हैं इस दुनिया को, किस तरह हमने ये थोड़ी सी इज्जत किस तरह बनाई है, सही, ये हम ही जानते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप पैदा तो स्पोर्ट्समैन के तौर पे, हाँ जी, लेकिन किस तरह आपने ट्रैवर्स किया इधर? मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे फादर थे जब जिंदा हयात थे तो मैं छोटा सा था, मैं ऐसी 7वीं 8वीं पढ़ता, तो मैं कहता था मुझे हांगकांग छोड़ के आए, हांगकांग के शोले। मैं बचपन में ब्रूस ली को बड़ा पसंद करता था, हैप्पी फिल्म्स देखनी, कंग फू की फिल्म्स देखनी। एक कुदरती अल्लाह ताला बनाते हैं बंदों को। मुझे शौक़ था कुश्ती करने का भी, एक्सरसाइज करने का भी, मैं बहुत फिट था, लेकिन कद नहीं बड़ा होता था, मैं ना लड़के ना दूसरे बंदे बड्डी हुई जा रही है की हो रही है, व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन फिट बहुत था, एंड आई वाज लुकिंग हैंडसम एट दैट टाइम। सो मेरे फादर ने मुझसे चल ठीक है यार, सानू की गाने च मिलिया तन मैं हांगकांग छड़ियांगा। वो बदनसीबी से उनका इंतकाल हो गया। तो उस दौर में इस्लाम अली खान पार्ट हो गए थे, दूर चले गए थे, एक वक्त में फिर वो करीब आ गए, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा ये वो मुल्क नहीं है, तुम कोशिश करके आप क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ आओ, गाने की तरफ आओ, उसमें आसानी होगी।
वाह वाह वाह, माशाल्लाह। फिर ऐसे आए हैं कि अल्लाह ताला की करम नवाजी है आपके ऊपर। जी जी, साथ चाय भी पी रहा हूँ। हाँ, ये आप चाहे। शादी किस सन में हुई थी? शादी जी मेरी हुई अपना 96 में। अच्छा जी, आज माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए, माशाल्लाह। पता नहीं लगा कहाँ वक्त चला गया। और इसके अलावा फिर, लेकिन मुझे एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, ये बहुत बहुत ही खूबसूरत बात है। कोई भी चीज़ जो दुनिया में लिखी जाती है, बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, उसमें कोई ना कोई बात होती है। एग्जैक्टली। सरकार की हदीस भी है सुभान कि एक और कोई ज़िंदगी में कोई शख्स आएगा आपकी, तो आपके रिस्क में है, खुदा की कसम वाकई उसके आने के कुछ यानी 2-3 दिन के बाद मुझे एक बड़े अच्छे दोस्त मेरे रज़ा काज़म साहब मिल गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं एक जगह पे गा रहा था, तो बड़ा अच्छा गाया मैं, वो शख्स रो पड़े। एयर कमोडोर थे, रिटायर्ड। अच्छा। तो आई वाज, जावेद बशीर साहब तबले पे थे मेरे साथ। तो मैं गा रहा था, एक राग की शक्ल गा रहा था। तो वो सामने ही बैठे थे। वो कहे, रफ़ाकत अली खान आप ऐसा गाए हो कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। आई वांट टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ आवर कंट्री, एंड ही इज द बिगेस्ट लॉयर, हिज नेम इज़ रज़ा काज़म। तो मैं चला गया उनके घर, तो वो पानी दे रहे थे अपने पौधों को। तो मैं थोड़ा स्ट्रगल में था। आई वाज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोड्यूसर इन पाकिस्तान टेलीविजन ऑल्सो। मैंने तो 1-2 जो जॉब्स छोड़ भी दी, वो सम रीज़न दिल में आर्ट था, आर्ट काम करना, यार गाना है, स्टेज पे जाना है, स्टेज पे जाना है। तो मुझे मिले, मुझे कहते हैं, मैंने कहा जी मैं रज़ा काज़म साहब, तो वो खुद ही थे। मैंने अभी थोड़ी देर में मुलाकात करवाते हैं आपकी, तो वो चले गए, थोड़ी देर में वापस आ गए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुना आपने बात। कहते हाँ तो बताइए। मैंने कहा जी आप ही रज़ा साहब? कहते जी मैं रज़ा साहब। हाँ रफ़ाकत बताइए आप क्या करते हैं? मैं जी मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ। तो कोई एक स्थाई अंतरा शुरू हो जाए। तो मैंने उनको बागेश्ती सुनाई। कौन गदबे पियाना की पूछे मोरी बात, कौन एक बन ढूंढ शगल बन ढूंढ ढूंढी फिरी है डाली डाली बात, कौन? माशाल्लाह क्या गा रहे हैं आप। तो कहते आप मेरे साथ आप रहा करेंगे, कुछ हम यहाँ पे म्यूज़िक कंपाइल कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप हमारा साथ दें। तो कुछ पैसे भी उन्होंने मुझे दिए, वो मैंने पहले इतने देखे नहीं थे। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, आज भी वो जिंदा सलामत है। तो मैं बड़ा खुश हो गया। तो मैंने अपनी जेब से शनाख्ती कार्ड निकाला। मैंने कहा जी ये शनाख्ती कार्ड मेरा। कहते ये किस लिए? मैं कहा जी आपके यहाँ काम करना है। कहते यार गाने में खून बोल रहा है और आप मुझे शनाख्ती कार्ड दिखा रहे हैं। गाने में खून बोल रहा है और आप मुझे शनाख्ती कार्ड दिखा रहे हैं। भैया इसको जेब में डालो। ये है उस बंदे की ब्रेवरी। क्या बात। और कार्ल मार्क्स के मानने वाले, बहुत बड़ी दुनिया। मैं भी इंटरनेशनल अफेयर्स का स्टूडेंट हूँ, थोड़ा सा मैंने भी ऐसे ही पुठी सीधी पढ़ाई की हुई है। सो उनके साथ बैठ के फिर बड़ा कुछ सीखने को मिला। मैंने कहा दुनिया में 2 बड़े घराने हैं मिस्टर रफ़ाकत अली खान। मैंने कहा जी कौन कौन से? एक अच्छा गाने वाला है, एक बुरा गाने वाला है। जो अच्छा गाता है वो अच्छे घराने से, जो बुरा गाता है बुरे घराने से। आप किस तरह रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? एक मैंने फिल्म देखी थी ग्लैडिएटर। वो अपने बच्चे को अपनी सीट नहीं दे रहा होता, वो बादशाह, वो अपने सिपा सलार को दे रहा होता है। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली को मिलने दो। आई वॉन्ट टू सी माई फैमिली, दैट इज माई इनाम, दैट इज माई गिफ्ट। अब छुट्टियां हो गई है, जंग खत्म हो गई है, कहता नहीं, वो बच्चा उसके खिलाफ हो जाता है। लेकिन देखें जो रिप्रेजेंटेशन जो है सही मायनों में भी होनी चाहिए। सिर्फ अब यही ना कहते रहे कि मैं फलाने जर्नैल का बेटा हूँ, मैं फलाने डॉक्टर का बेटा हूँ। आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? आप यकीन करें मैं हिंदुस्तान में जिस जगह भी जाके गाया हूँ, दिलीप साहब के यहाँ, बच्चन साहब, जिधर भी गाया हूँ मैं गाने, नज़ाकत सलामत की जो कंड पंजाबी कहते ऐसी लगन नहीं देती, अपना भी काम पेश किया, लोगों को एंटरटेन भी किया। हमें ये सब कुछ इसलिए करना पड़ गया कि दौर बहुत अजीब तरीके से आ गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। हम उस दौर को फेस करना बड़ा मुश्किल हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए हमें अभी तक हम डिसाइड नहीं कर सके कि हमें किधर जाना है, हमारा रास्ता कौन सा है, क्योंकि फिल्म खत्म हो गई थी, ड्रामा खत्म हो गया था, हमारी जो पीटीवी में भी आपको पता है चंद फेवरेटिज्म था बहुत सारा।
तो उसके लिए फिर हिंदुस्तान जाके भाग के गाना पड़ा, वहाँ पे गाना पड़ा। फिर उसके बाद और भी बड़ी सारी दुनिया गई, फिर एक वीडियो का रिवाज आ गया। तो इस कन्फ्यूजन में आप घर बैठे रियाज कर रहे हैं, जब आप गाने के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं जी तो टांगे बड़ा खैर होता है। मुझे अच्छी तरह एक वाक़या याद है, जहाज़ में एक गोरा बैठा होता है मेरे साथ, मुझे कहता है, मैं डू यू नो एनी पाकिस्तानी सॉन्ग? And yes, I know one song. It's a very popular in Pakistan. And I'm like, which one is that? And Thange wala is begging. Thange wala is begging. Thange wala is not begging. Thange wala is praying for everyone. He's begging to Allah. To pray for everyone. कि सबकी खैर हो, सब ठीक रहे. And oh my God, they haven't somebody translate beat for this. मैं क्या you never met with any artist of Pakistan. खैर मेरे कहने का मकसद है कि ये ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। तो अब हमें अगर कोई इस तरह का गाना मिल जाता है, कोई रास्ता मिल जाता है, जैसे आप अगर मैं लेगेसी की बात करूँ तो इंटरटेनिंग लेगेसी के अंदर हमारे जो मेरे बड़े भाइयों से भी बढ़कर हैं, छोटे भाइयों से भी बढ़कर हैं, जनाब आरिफ लोहार साहब, उनको जो लेगेसी मिली वो लेगेसी एक बिल्कुल प्योर एंटरटेनमेंट थी। उन्होंने उसको पकड़ा, वो करोड़ों में बिक गई। बिल्कुल। हमारे राहत भाई कवाली मिल गई, पहले तो उनका अपने इतना सारा स्कोर है, सही, तेरे मस्त मस्त दुनैन माशाल्लाह, क्या अच्छा गाया, क्या हम नकलें कर करके स्टेज पे पैसे कमाते हैं। तो एक आप वो भी देखें कि जब वो उनका आधा अपना स्पेल ख़त्म होता तो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तो यानी ख़त्म होने वाला स्टेज, जहाँ आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी किसी के गाने गाने की। और हमारी लेगेसी है कि काफ़ी राग, और वो उस तरह इतना पॉपुलर नहीं है चीज़ कि आप उसको ओन करके उसको स्टेज पे, हर स्टेज तो आजकल सुनने वालों का नहीं होता, तो बड़ी मुश्किल पेश आई। इतनी कन्फ्यूजन हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। या तो आप पीछे से बहुत सॉलिड हो, तान और दुकान में क्या फ़र्क है? किसी को लेगेसी में दुकान मिलती है, किसी को तान मिलती है, ये बात समझने की है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं देर से आता रही, लेकिन क्या करूँ, देर हो जाती है।